आज की इस वीडियो में 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इनकम टैक्स के संबंध में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम में जो चेंज किया गया है उससे कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा। और तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में से कौन से विकल्प में फायदा है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश करते हुए देश के मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की हैं। इनकम टैक्स के संबंध में ये घोषणाएं न्यू टैक्स रिजाइम की संरचना में बदलाव करने, न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत मानक छूट यानी के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का विस्तार देने, सर्वोच्च सरचार्ज की दर में कटौती करने और गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट यानी के अवकाश के नकदीकरण पर आयकर की छूट की सीमा के विस्तार से संबंधित हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आइए शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 फरवरी 2023 को इनकम टैक्स के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में इनकम टैक्स के संबंध में जो हाइलाइट्स दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों को न्यू टैक्स रिजाइम में कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। इनकम टैक्स की संरचना में बदलाव करके न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर स्लैब की संख्या 6 से घटा करके 5 की गई है। वेतन भोगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब न्यू टैक्स रिजाइम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि मानक कटौती का लाभ प्राप्त होगा। इनकम टैक्स की अधिकतम दर 42.74% से घटा करके 39% की गई है। न्यू टैक्स रिजाइम को अब डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बनाया गया है, लेकिन नागरिकों के पास ओल्ड टैक्स रिजाइम के लाभ को उठाने का भी विकल्प मौजूद रहेगा। इस प्रेस विज्ञप्ति में इनकम टैक्स के संबंध में पहली घोषणा के बारे में बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स से छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान में ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों ही व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स के स्लैब की संख्या 6 से घटा करके 5 करने और इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स के जो स्लैब प्रस्तावित किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। 3 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% की दर से, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू टैक्स रिजाइम में 25% का जो स्लैब था उस स्लैब को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि 20% के बाद नेक्स्ट स्लैब में सीधे 30% इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन इसके बावजूद न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स के लिए जो 3-3 लाख रुपए के स्लैब बनाए गए हैं, इससे सभी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि उसकी आय का केवल 5% है। जबकि वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 9 लाख रुपए की आय पर 60,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। यह इनकम टैक्स उसकी आय के 10% के बराबर है। वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 15 लाख रुपए की आय पर 1,87,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स के संबंध में तीसरा प्रस्ताव वेतन भोगी कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों और पेंशन भोगियों को काफी राहत देने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री ने मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ न्यू टैक्स रिजाइम में भी देने का प्रस्ताव रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया है कि 15,50,000 रुपए या इससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी को इस प्रकार से 52,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंतर्गत ही मिलता है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है वह केवल 15,50,000 रुपए या इससे अधिक आय वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कर्मचारी न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, चाहे उनकी इनकम किसी भी रेंज में आती है, 15 लाख रुपए से कम है या ज्यादा है, सभी कर्मचारियों को न्यू टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स के संबंध में चौथी घोषणा के रूप में वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए से अधिक आय के लिए नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम सरचार्ज को 37% से घटा करके 25% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयकर जो वर्तमान में 42.74% है, इसको घटाकर 39% करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरचार्ज में ये कमी न्यू टैक्स रिजाइम के ऊपर ही लागू होगी। जो व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, उनके लिए सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के संबंध में 5वीं घोषणा के रूप में सरकारी कर्मचारियों के अनुसार ही गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट यानी कि अवकाश के नकदीकरण पर इनकम टैक्स में छूट की सीमा 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। इस बजट में न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट रिजाइम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन सभी नागरिक ओल्ड टैक्स रिजाइम के लाभ उठाने के विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के मुकाबले इस बजट में प्रस्तावित न्यू टैक्स रिजाइम में कितना फायदा मिलेगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एग्जाम्पल के तौर पर 15,50,000 रुपए की आय को लिया है, तो वर्तमान में जो न्यू टैक्स रिजाइम लागू है उसके अनुसार 15,50,000 रुपए की आय पर 2,02,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में जो चेंज किए गए हैं, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, इनकम टैक्स के स्लैब चेंज किए गए हैं, उसके अनुसार 15,50,000 रुपए की आय पर केवल 1,50,000 रुपए का इनकम टैक्स ही बनता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम और इस बजट में प्रस्तावित न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 15,50,000 रुपए की आय पर 52,500 रुपए का फायदा प्राप्त होगा। आइए अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम पर वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना होता है और नई कर व्यवस्था में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 7,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम की बात करते हैं, तो वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 7,50,000 रुपए की आय पर 37,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो केवल 7 लाख रुपए रह जाती है और नए प्रस्तावों के अनुसार 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 7,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम के ऊपर सीधे सीधे 37,500 रुपए का फायदा हो रहा है। इसी प्रकार से 9,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम के ऊपर वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 67,500 रुपए का इनकम टैक्स बनता है, जबकि इन बजट प्रस्तावों के बाद 9,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम पर केवल 45,000 रुपए का इनकम टैक्स ही देना होगा। यानी कि यहाँ पर भी 22,500 रुपए का फायदा हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 12,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम को देखते हैं, तो वर्तमान में लागू न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार 1,25,000 रुपए का इनकम टैक्स बनता है, जबकि न्यू स्लैब लागू हो जाने के बाद केवल 90,000 रुपए का इनकम टैक्स ही बनेगा। यानी कि इसमें भी 35,000 रुपए का फायदा मिल जाएगा। जैसा कि बजट भाषण में बताया गया है कि 15,50,000 रुपए की आय पर वर्तमान में 2,02,500 रुपए का इनकम टैक्स बनता है और न्यू टैक्स रिजाइम में ये चेंज हो जाने के बाद केवल 1,50,000 रुपए ही इनकम टैक्स देना होगा। यानी कि इसमें 52,500 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से 20 लाख रुपए की आय पर वर्तमान में 3,37,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होता है और न्यू टैक्स रिजाइम में चेंज हो जाने के बाद 2,85,000 का इनकम टैक्स देना होगा। यानी कि इसमें भी 52,500 रुपए का फायदा मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में से कौन से ऑप्शन में ज्यादा फायदा मिलेगा।
इसके कंपैरिजन के लिए यहाँ एक टेबल बनाई गई है जिसमें 5,50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की अलग अलग इनकम ग्रुप को लिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में सभी इनकम ग्रुप पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और 50,000 रुपए का ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू टैक्स रिजाइम में भी प्रस्तावित किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो डिडक्शन के लिए दूसरे आइटम अवेलेबल हैं उसमें 80C की डिडक्शंस हैं। इसी के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजाइम में होम लोन इंटरेस्ट, 80D और अदर डिडक्शंस भी अवेलेबल होती हैं। 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन हम ले सकते हैं उसकी लिमिट 1,50,000 है। यहाँ पर इन एग्जाम्पल में 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन को सभी इनकम टैक्स ग्रुप के लिए ले लिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 80C की 1,50,000 रुपए की सेविंग की जो डिडक्शन होती हैं उसके अलावा कर्मचारियों के पास कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो इन सभी इनकम ग्रुप वाले कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजाइम ही बेटर ऑप्शन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास 80C की 1,50,000 रुपए के अलावा और कोई दूसरी डिडक्शन नहीं है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई फायदा नहीं है। आपको न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार ही इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है या 80D के अंतर्गत कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है या और दूसरी कोई डिडक्शंस आपके पास हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में कौन सा बेटर विकल्प रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में कंपैरिजन करने के लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया गया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपनी ग्रोस इनकम के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजाइम में कितना इनकम टैक्स बनेगा, जिससे कि आप दोनों का कंपैरिजन करके यह डिसाइड कर सकें कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार इनकम टैक्स देना है या न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन लेना है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के अनुसार मान लेते हैं कि जिस कर्मचारी की वार्षिक आय 7,50,000 रुपए है और वो लगभग 50,000 रुपए का होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इस परिस्थिति में ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से 8,50,000 रुपए की इनकम के लिए हम मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की अदर डिडक्शंस भी अवेलेबल हैं तो इस सिचुएशन में ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 22,500 रुपए का इनकम टैक्स बनता है जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में 35,000 रुपए का इनकम टैक्स बन रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में ओल्ड टैक्स रिजाइम एक बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर किसी कर्मचारी की वार्षिक आय 10 लाख रुपए है और वो होम लोन के अंदर 2 लाख रुपए की मैक्सिमम छूट को अवेल कर रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसे 32,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होगा जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में 52,500 रुपए का इनकम टैक्स बनता है। यानी कि इस सिचुएशन में ओल्ड टैक्स रिजाइम एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर होम लोन का इंटरेस्ट केवल 1,00,000 रुपए ही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों में ही सेम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए की इनकम वाले कर्मचारी का होम लोन का इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में फायदा मिलेगा और अगर 1,00,000 रुपए से कम है तो उसको न्यू टैक्स रिजाइम में फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर किसी कर्मचारी की 12 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम है और 2 लाख रुपए का होम लोन का इंटरेस्ट जा रहा है तो इस कर्मचारी को भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही फायदा मिलेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की ग्रॉस इनकम 15,50,000 रुपए है और वो होम लोन के इंटरेस्ट के रूप में 2 लाख रुपए पे कर रहा है तो भी उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1,57,500 रुपए का इनकम टैक्स देना होगा जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में केवल 1,50,000 रुपए का इनकम टैक्स लगेगा। यानी कि इस स्थिति में 2 लाख रुपए का होम लोन का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर लेने पर 15,50,000 रुपए की ग्रॉस इनकम पर न्यू टैक्स रिजाइम में ही फायदा मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की ग्रॉस इनकम 18 लाख रुपए है और वो होम लोन के इंटरेस्ट के रूप में 2 लाख रुपए पे कर रहा है और एनपीएस के टीयर 1 में वो 50,000 रुपए का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है यानी कि उसकी टोटल डिडक्शन 2.5 लाख रुपए है तो इस कर्मचारी को ओल्ड टैक्स रिजाइम में फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।